गाइस हम आशा 3 की डे 18 का रिव्यू लेके मैं हूं नौरीन। और मैं हूँ माहीन। आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। तमाशा सब पे छा जा, देख तमाशा अपनी गेम उठा जा। बहुत सारे भाई बड़ी बहस चल रही है, वही मजा आ रहा है, हमारी फैमिली वही ये जो होता है सबकी हमारा पॉइंट ऑफ वो व्यूज सब अपनी, बहुत मुझे तो बहुत मजा आ रहा तमाशा के साथ साथ ही तमाशा के हमारी इंजॉयमेंट आ गई है है। वापस। इंजॉयमेंट आ गई, हमारी पूरी फैमिली वापस आ गई है। तलत आ गई हैं, दिल हमारे जला आ गए तमाशा हैं, के शाहिद आ गए हैं, है ना। एक हम्म कॉन्ग्रीटो तो है ही, हादी सब हैं। सब है हमारी फैमिली। आप हम्म। तो कमेंट से शुरू करती हूँ। दिल जला हमारे दोस्त कहते हैं अरसलान फुद्दू फुद्दू कैप्टन साइमा बलोच बेस्ट है। है तो। इनका मोड पूछते हैं स्वेयर सब गुड टू सी साइमा एंड हर टीम द खाने वाला टास्क वो जो गेस करना था हम्म। एक दूसरे का। ईमान जी को भी नेक्स्ट वीक खेलना होगा कि शी इज सेफ दिस वीक। यस गाइस हमें फिर उन्हें देखना पड़ेगा। आज आपको दिखी वैसे आइन हाँ, ईमान दिखी थी। खाना पका रही थी ज्यादातर तो। हाँ खाना और चलिए सारी सब्जी में तो अरबी आई है। डाल रही थी, हर सारी सब्जियों में अरबी डाल रही थी और किसी को पसंद भी नहीं आ रही थी। ठीक है तो उनके लिए तो है ना, तो उनका कुछ पर्पस तो आ गया ना। हाँ, खाने वाली मासी से ज़्यादा तो नहीं है वो कुछ। अच्छा फिर आगे चलते हैं। इनकॉग्निटो का ये था। अब हमारी दोस्त शाहिद हमारे दोस्त कहते हैं I personally think Saima has the potential to be in the top three. She just gets needs to control her emotions in small matters. If आज she हो does गया that, वो, क्या आज क्या हो कहा? गया कंट्रोल। Yeah, हो गया। If she does that, she'll likely gain more votes and public support. वैसे public support तो उन्हें मिल रही है। I've noticed that she often stands up for what's right without hesitation, but she needs to be more careful with वर्ड्स, exact. आपने वर्ड्स। सही कहा वो हुँ, ओवरबोर्ड चली जाती है, इतना भी बस, जरूरत नहीं है करने बस, की। बस। हाँ, अगर समझ वो आ जाती है ज़बान आपको भी कंट्रोल कर ले ना थोड़ी अपनी, तो थोड़ी सी बहुत बेहतरीन है वो फिर। बेहतरीन और थोड़ा हुँ। सा टेम्पर थोड़ा सा वो हाँ, टेम्पर में वो एंगर वाला नहीं कह रही हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड है थोड़ी सी आज काफी। लग रहा है कि कंट्रोल में है, काफ़ी अलग-अलग रही, योगा भी कर रही हैं, एक्सरसाइज़ भी कर रही हैं, अलग-अलग कुछ। मैंने उनको उनके साथ अपने आगा के साथ भी देखा, आगा ने कहा आप में बहुत इम्प्रूवमेंट आ जा रहा है। तो वो ये भी बात कर रहे थे वो लोग। अच्छा शाहिद का अगला कमेंट है जो मैं इसको कमेंट ऑफ द डे दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत फनी है। आइन वो आपसे कहते हैं कि आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू कॉल अयाज अ पर्ची विदाउट एविडेंस। आई एग्री दैट लास्ट टाइम वो पिछले साल जो फैजान थे उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं। अयाज का वो कहते हैं पर्सनली लाइक हिम। यस्टरडे वो शो पे उनकी बात कर रहे थे गुड मॉर्निंग शो में। Many people like him and he has public support. If he makes it to the top five by winning tasks or through public votes, you can't call him a पर्ची अगर वो आगे जाते हैं। वो आगे जा रहे हैं। He was a better वजीर than Arsalan. इस पे मैं थोड़ा कमेंट दूंगी। He handled the girls fight better than Arsalan did. Last time you also called my favorite वो हमारे अल्टीमेट मुकाबला की रिव्यू बात करते हैं। Well, let's stick with तमाशा। तो नहीं, आपको नहीं, कोई कमेंट लेकिन देना है? वो फ्रेंडशिप की मैंने पर्चियों ने कभी नहीं कहा था। मैंने ये कहा था फ्रेंडशिप की वजह से और कॉमेडी और एंटरटेनमेंट की वजह से उनको रखा गया था उस वाले शो में। Yeah, I'm also liking Ayaz as a personality तो नहीं, अच्छे चल रहे मुझे हैं। आज तो बिल्कुल नहीं समझ आया, इतने बोरिंग है, दिख ही नहीं रहे थे। बोरिंग है ना, नहीं देख रहे थे ना, लेकिन आपने उनकी वजारत देखी थी से लेकिन हाँ मैंने आई उनकी एग्री पब्लिक कि वोटिंग लड़कियों भी पे देखी फटे है। उन्होंने उनसे सही ज़्यादा सुलझाया। बेहतर, उनसे ज़्यादा ये भी आप देख लें कि गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज़ उन्हें नौरीन सपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिक नहीं कर रही। पब्लिक मैं अभी जाके देख रही हूँ, हर चैनल पे जाके देख रही हूँ, मीडिया पे, हर चीज़ पे। अयाज़ को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना जी ना। उससे ज़्यादा सपोर्ट तो अकील मलिक को मिल रही है, उससे ज़्यादा सपोर्ट अनम को मिल रही है। जी हाँ, तो अरसलान को मिल रही है। आज की एपिसोड देख के 100% पर्ची हैं वो। जी हाँ, अच्छा तो आप कंफर्म करते हैं। अच्छा मैं कन्फर्म तो आज वजीर आज वाले देख के कमेंट पे कन्फर्म कर दिया मैंने, आज देख के यही पे कन्फर्म। ही कमेंट दूंगी कि हाँ ठीक है वजीर में उन्होंने लड़कियों का पर्दा सही डील किया था।
वो ठीक है, लेकिन एज़ अ वज़ीर आई डोंट नो माइंड, अगर आपने देखा था, ही वाज़ वेरी वीक एंड ही गॉट रियली ट्रोल्ड अबाउट दैट्स वज़ीर। फाइन, लेकिन लेकिन मुझे लगता है एज़ अ कंटेस्टेंट ही इज़ वेरी वीक। कुछ अच्छा, कुछ मिल नहीं रहा है उनसे। वो वही उनके ऊपर कंधों पे चढ़ के मानी के बस खेल रहे हैं। ओके, सो यू आर स्टिकिंग टू आई एम कमेंट, स्टिकिंग, आज बट मैं कन्फर्म हो गई हूँ। कंफर्म आई हो थॉट गई आई है। वाज़ टू अर्ली बट नो ही इज़ पर्ची। ही इज़ पर्ची। येस। सर आप एन्जॉय नहीं कर रही उन्हें? ये एयरवाई के फेवरेट हैं और मैं एन्जॉय क्या कर रही हूँ, मैं मुझे वो दिखते ही नहीं। जो दिख रहे दिखते हैं वो हैं। बेचारे मेहनती जो मुझे दिख रहे हैं, वो आगा दिख रहे हैं, मुझे नहीं है याद तो अकील मलिक इसलिए। दिख रहे हैं, अकील मलिक दिख रहे हैं, मुझे अनम दिख रही हैं, जो मतलब इन लोगों को कम लोग मेंशन कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक इन्हें सपोर्ट कम से कम आगा को नहीं, लेकिन अकील मलिक और अनम को तो कर रहे हैं। हाँ, अकील को बहुत सपोर्ट मिल रही और है एक पब्लिक। बैड न्यूज़ गाइस आप सबके लिए और नौरीन आपके लिए कि हमना को इंग्लैंड से बहुत सपोर्ट मिल रहा है और मानी हाँ, को। उसको ओवरसीज़ सपोर्ट अनफॉर्चुनेटली अब मुझे लगता है तमाशा सीज़न 3 वाले अपना फ़ायदा देखेंगे कि इंग्लैंड से हम वोट कर रहे हैं, इंग्लैंड हमें की झेलना ऑडियंस ही ले रहे हैं। पड़ेगा वहाँ इन्हें, ऐसा मुझे लग रहा है कि काफ़ी दिन तक झेलना पड़ेगा। झेलना पड़ेगा। तो जी हाँ। वो नहीं थे कि आज आपको ठीक है। हम फिर तलत पे आ जाते हैं। तलत हमारी दोस्त कहती है कि आई एम हैप्पी अनम और जुनैद ने वो टेस्ट जीता था, वो यस, चाबियों वाला, डिज़र्विंग थे। क्योंकि दोनों के साथ कल ज्यादती जी हुई हाँ। थी। वो 2 एपिसोड्स पहले की जो टेस्ट था हुँ, उसकी बात कर रही है। एंड आई एम हुँ। हैप्पी फॉर टीम टाइगर्स, जो वो गेसिंग गेम था एक दूसरे के, वो जिसमें खाना मिला था। हुँ, दे आल्सो डिजर्व टू विन। टीम ईगल्स ने खूब रोना धोना किया एज यूजुअल, जिसके कोर्स लीडर मान बन गए उस मानी दिन, थी और बहुत जिनने आज सुबह अपोलोजाइज़ किया। बहुत बन रहे थे। हाँ, हुँ, अनकट में अकील और आगा ने बहुत शुगर लगाया था। अकील का अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, बट ज़बरदस्त। दिखाते नहीं है एपिसोड में। हुँ, हुँ। सही आई बात एम है। अग्रीइंग विद मोस्ट ऑफ द पार्ट विद माहीन। यस। ये हमारे कल के रिव्यू पे कहती। हाँ गाइस, आप भी अगर अनकट देखा है तो अकील के काफी फन मोमेंट्स भी मैं देख होते रही हूँ, आज मैंने अनकट अच्छा भरपूर देखा है वाक़ई में। अकील में है वो पोटेंशियल। हैं। हाँ, कभी कभी वो थोड़े से डैश ड्रामा हो जाते हैं, फिर भी लेकिन वो तो शोखे तो और भी हो जाते हैं। ओके तो वो हैं, लेकिन ही हैज द ही पोटेंशियल हैज़ आगे द जाने पोटेंशियल। का। और लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। आगे कहती हैं कि वजीर का सेकंड डे मेरी वजारत में लगता है लंबी लंबी जेलें होंगी लोग को, ये कहा था वजीर ने। एडा टू डॉन वजीर थर्ड डे मुझसे नहीं हो रहा, while Saima with the crying emoji, while Saima don't be confused that who's the real Don, यस, glasses वाला emoji। ऑफ़ कोर्स अच्छा, रियल डॉन मुझे साइमा ही है। उन्हें अरसलान की समझ में नहीं आई कि उसको क्या सूझी, वजीर बन के ही अपने रंग बदल गए। थोड़ा सा रीजनेबल हो जाता और बैलेंस करता तो ये ना होता। ही वॉज क्लियरली बायस्ड towards some people and against them। मुझे जुनैद की याद आ गई सीजन 2 में, एग्जैक्टली यही हुआ था उसके साथ। इतना पॉजिटिव सॉफ्ट पर्सन लगता था, लेकिन फिर इन्फ्लुएंस में जाके नेगेटिव हो गया। अब क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग है तगड़ी, तो ये पहुंच। मुझे पर्सनली इन माय मुझे नेगेटिव नहीं लगते अरसलान, मुझे ठीक बस ठीक लगते, नॉट आज अ मुझे नेगेटिव। अरसलान की बात ये अच्छी लगी, उन्होंने मुँह पे हमना के बोला है कि आप बुली करती हैं। या आई डोंट नेगेटिव उन्होंने वाइब। कहा आप बुली करती हैं। या मतलब मेरे वो बहुत फेवरेट भी नहीं है, लेकिन मुझे नेगेटिव भी नहीं लग रहे, बस ठीक है। और कोशिश कर रहे हैं गेम में रहने की। अब साइमा का ये एक बहुत बार ज्यादा बोल जाती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सही होती है। लेकिन या ये वो बुरी नहीं लगती, बिल्कुल नताशा की तरह। हुँ, थोड़ा सा वन को कंट्रोल कर ले दैट्स बस। इट। शी मेड गुड फ्रेंड हु गिव हर राइट एडवाइस, जिसमें माइन नहीं है। उनके दोस्त वही उन्हें समझाते हैं सबसे ज्यादा। जी हाँ, याज आपका फेवरेट। अयाज़ समझा। She's ruling the show right now, and hands down, she is ruling the show right now. यस। I mean, Saima is so many guys, तो हम क्या देखेंगे? आज या कुछ बोरिंग लग रहा था क्योंकि वो कम-कम कर रही थीं, योगा कर रही थीं, मेडिटेट, एक्सरसाइज़ ज़रा अलग-अलग थीं। वो फ़नी पार्ट था जब वो जिम में थीं और एक्सरसाइज़ कर रही थीं और लोग लड़ रहे थे, वो कह रही थी कि ये कितना लड़ते कितना हैं, लड़ते हैं, तो वो कितना लड़ते हैं। कमिंग आउट ऑफ हर तो वो बहुत फ़नी था। Matter her, उफ। हाँ, तो अब फिर आता है कमेंट्स, दनीजा का माइन। दनीजा कौन?
तनीज़ा हमारी बहन सबीन हाँ, आप पूछ रहे थे ना इनकॉग्निटो, सबीन देख तो रही है सारे शोज़ और और एज़ यूजुअल मेरे और सबीन के बीच में तो इख्तिलाफ़ात आ चुके हैं। अच्छा आ चुके हैं। अच्छा तो मैं पढ़ती हूँ आगे। Mine, you don't understand the reason why Arsalan cried. It wasn't just because of the breakfast scene. Saima has been challenging Arsalan since the first day when he became wazir. Yes, I agree with that. कभी वो बहस ये उनसे कभी Arsalan की बात नहीं सुनती, कभी जेल नहीं जाती. So basically, he felt like she is constantly opposing him and causing problems. So out of frustration, he was crying. अगर कोई बार-बार आपसे फाइट करे तो रोना आ जाता है एंड आई डोंट थिंक अरसलान हैज़ एन इन्फ्लेटेड ईगो एट ऑल। ये तो ही मैंने इज़ कहा ही नहीं था कि उनका ईगो बड़ा है। वो मैं थिरकन में मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू assert his authority and wanting respect as a वज़ीर। तो ईगो मेरा मतलब था उनका लेकिन ईगो वो वाला है जो लेकिन आई डिड अंडरस्टैंड लेकिन साइमा की वजह से ही तो रो रहे थे, मैं यही तो कह रही हूँ, साइमा ने ही तो रुलाया है, कि वो प्रॉब्लमेटिक हो रही थी क्योंकि उनके वो लिए, डिफ़िकल्ट हो रही थी। डिफ़िकल्ट हो रही थी। तो इसमें समझने का क्या नहीं है? पता है ना कि साइमा ही उन्हें उनके लिए मुश्किलात पैदा कर जब रही थी वो ना। कह रही हैं कि आपको समझ में नहीं आया कि वो क्यों रोए, वो उस पर्टिकुलर लड़ाई की वजह से नहीं रोए जो नहीं, इतनी नहीं, नहीं, बड़ी नहीं, भी वो नहीं थी मुझे फ्रेंच मालूम टोस्ट है पर। कि वो काफ़ी देर से, वो बिल्डअप हो गया था काफ़ी उन्हें, चीज़ों 2-3 दिन से हो गए। तो मैंने तो यही कह रही हूँ कि काफ़ी डिफ़िकल्ट वो हर चीज़ में हो रही हैं। तो नहीं, नहीं, मैं समझ गई हूँ। हो एक रही दफ़ा थी, थोड़ी, मैं ब्रेकफ़ास्ट की बात पे थोड़ी कह रही हूँ, वो तो पहले से ही उन्हें चैलेंज कर रही हैं। तो मतलब चैलेंज कर लेकिन मतलब वो उस पॉइंट पे ले आईं वो। मेरे मतलब ये था कि खुशी की बात ये है कि साइमा उन्हें उस पॉइंट पे ले आईं, इतना चैलेंज कर के, इतना हाँ, डिफ़िकल्ट हो के। ही तो इज़ नहीं, ट्राइंग टू assert अथॉरिटी। वो मैंने कहा था ईगो उनका जो एक नेचुरल ईगो आ जाता है जब आप वज़ीर होते हैं, हुँ, थोड़ा तो वो वाला ईगो, चाहे टेम्परेरी हो कि मैं वज़ीर हूँ, अब ये मेरी बात सब सुनेंगे। हुँ। एक अथॉरिटी आ जाती है ना आप में, चाहे कोई भी वज़ीर हो। लेकिन ये अथॉरिटी मैं याज़ और नोमान में नहीं देखी थी। माइन अगर आपने उन्हें एज़ अ वज़ीर देखा था एंड देन दे वर जोक। वो लोग टेलीटबीज़ हैं शो के, तो उन्हें हम डांट क्या भी करें? पिटती थी। अय्याज की एक खूबी थी कि ये लड़कियों ने उन्होंने इज्जत कमा के लड़कियों के पड्डे सुलझाते थे वो, लेकिन बाकी चीजें उनसे नहीं संभलती थी और वो रोस्ट भी हुए थे बादशाह से। ये तो आई थिंक अरसलान इन दोनों से जोकों की बेहतर वजह। निकले। ख़ैर नोमान हाँ, तो बहुत ही टेरिबल थे, वो तो कोई मसला भी नहीं हल कर पाते थे। ख़ैर कम से कम अयाज़ मतलब ये था, नोमान थे सब वर्स्ट कैप्टन ऑफ ऑल सीज़न्स, नोमान ऑल थे, ठीक है? सीजन्स ऑफ ऑल और सीज़न्स, ठीक है? और अयाज़ थोड़े से अय्याज बेहतर भी थे, कुछ कम अयाज़ नहीं थे। थोड़े से बेहतर थे, मुझे अरसलान और भी बेहतर लगे। अय्याज सिर्फ इसमें बेहतर थे कि लड़कियों के पड्डे सुलझाते, बट नहीं, नहीं, दैट्स नॉट मुझे द ये ओनली। अच्छा लगा कि अरसलान रोए भी, लेकिन बाद में जाके उनने दोस्ती कर ली, सीज़फायर हो गया साइमा और उनके बीच में, और साइमा इज़ एट हर वेल बिहेवियर विद हिम। तो मेरे ख़्याल से एज़ अ कैप्टन उनने सँभाल लिया, एज़ अ वज़ीर उनने सँभाल लिया हर चीज़। अभी भी वो बाथरूम वाली इंसिडेंट जो हो रही थी लड़कियों की, अगेन अनम को जो बुली कर रही थी ये माही और आपकी दोस्त हमना, अम, मतलब वो यही कहते हैं अब लड़कियों के बाथरूम क्या कैसे मसला हम हल करें, तो किसी लड़की को वहाँ ड्यूटी के लिए डालते हैं। तो मैं कहती हूँ वो तो एपिसोड पे आ जाते हैं। सॉरी गाइस मेरी सेटिंग आउट है आज क्योंकि मैं गई हुई थी, मैं अभी आई हूँ। तो इनकॉग्निटो का आज आपने नहीं पढ़ा? इनकॉग्निटो का एक था ना, हमने पढ़ लिया था। पढ़ लिया? हाँ, वो सबीन को मिस कर रहे थे लेकिन इनकॉग्निटो सबीन का कर हादी का नहीं पढ़ा। हादी कहते हैं ये भी बड़े मजे का है। अरसलान से कोई बहस ना करे, ऊंची आवाज और शाउटिंग उन्हें पसंद नहीं। जब इसकी वजारत खत्म होगी और तब किसी ने बहस कर दी इनसे या शाउट कर दिया तो तब क्या करेंगे अरसलान। तो ये वाला मुझे बड़ा फनी क्या करेंगे या अरसलान? वैसे अरसलान ने अब माही और हमना को समझा दिया है कि मैं थोड़ा बहुत साइमा की तरह हूँ, कि मैं चिढ़ाता हूँ। वो एग्ज़ाम्पल दे रहे थे उन लड़कियों को कि साइमा ज़्यादा स्मार्ट हैं उनसे, हमना और माही से। गार्डन एरिया में वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि जब मेरी मतलब एक फ़ाइट आर्ग्यूमेंट चलती है तो मैं आगे से चिढ़ाता हूँ, जैसे साइमा चिढ़ाती हैं। तो इन अ तो वे वो ये बेहतर लगती हैं, तो मैं ये देखना चाहूँगी, ये रूप भी मैं देखना चाहूँगी अरसलान का, कि अगर उनका मतलब वज़ारत के बाद किसी से फ़ाइट होती है तो वो मैं किस देखना तरह चाहूंगी मैं। चिढ़ाते हैं।
मैं देखना चाहूंगी कि अरसलान की जो अब खुल चुकी है पर्सनैलिटी, वो खुल चुके हैं गेम में, अब वो एज जब वजारत से निकलेंगे अब वो कैसे होंगे घर जी में, हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। बिल्कुल। और अब वो एपिसोड पे आ घबराएंगे जाते हैं। शॉटिंग लोगों से या नहीं, ये भी मुझे देखना है। सही है। बट ये बड़ा फनी कमेंट था आपका हादी। तो एपिसोड पे आते हैं। माइन एपिसोड शुरू हुई उसी फड्डे से। पहले तो आटा नहीं था तो अंडे खा रहे थे, आज पहले हुँ। आटा नहीं गूंदा हुआ था, ये वजिया कह रही। रात को गूँथते हैं ना अगर चाहिए होता है तो। तो जिसकी भी ड्यूटी थी, खैर चले कोई बिग डील नहीं थी, उन्होंने अपना अंडों पे कर लिया गुजारा, तो कोई मसला नहीं बना। मसला बाथरूम में बना जहाँ एक बार फिर वो जो अनम एरिया है। को ज़ाहिर है अनम को बुली कर रहे थे माही और क्या नाम है आपकी दोस्त हमना, अनम और कोई कौन गई थी उनके साथ, दानिया थी शायद, दानिया। दो गई नहीं थी। 2 गई हुई अनम थी, तो हमना दी उधर घुस के कह रही हैं आपका हो गया है, जबकि उनके कपड़े वगैरह सब थे, उनका फिनिश नहीं हुआ था, बाथरूम का का काम फिनिश जो नहीं भी हुआ था, और हमना एज यूजुअल गाइस, शी सीम्स लाइक सच अ बुली। आपको लगता है माइंड मेरे ख़्याल से पूरे घरवालों को अब समझ में आ गया है। वजिया ने भी उनके मुँह पे कह दिया कि वो बुली है। माही बुली के भी वर्ड? मुँह पे उन्होंने कह दिया, माही के मुँह पे भी उन्होंने कह दिया है और हम्म। उन्होंने वही अनम का साथ दिया है। अनम तो वही बड़ी क्यूट है। माही रो रही है कि मुझे इधर आँख पे लगी है, इधर मुक्के लगे हैं, ये है, वो है। वजिया ने यही उनको समझाया है कि आपने भी मारा है, तो आपने मारा है तो फिर आप मार खाएँ। वो अनम माही तो अपना जरूर घुसेड़ देती हैं बीच में, अपने हाँ, बारे में वो बना उनका तो देती हैं, है और अपनी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बेसिकली। और लेकिन हाँ, आज का काम हमना और माही का गॉसिप करना था। जुनैद जो कान के कच्चे हैं अपनी तरफ करना था। जैसे कि हमना भड़का रही थी अनम के खिलाफ जुनैद को और जुनैद एक्चुअली बहक भी रहे थे। भड़क गए, भड़क गए वो। या भड़क गए वो, तो वो कान के कच्चे अनम ने बिल्कुल सही कहा। इसलिए वो चिक चिक कर रहे हैं कुछ दिनों से अनम से, क्योंकि ये इनके कान ये भर दिए चाबी हों। भरती है ना हमना। माही ने अरे कोशिश नोमान के साथ की, नोमान ने तो जवाब दे दिया वो तो कि इस मुझे कहते इसमें हैं। नहीं घसीटो। लेकिन दानिया जब इन लड़कियों के बारे में नोमान से बात कर रही थी, इनकी बुलियिंग के बारे में, तो नोमान साथ भी दे रहे थे, सुन भी रहे थे और बात भी कर रहे थे। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि नोमान वांट्स नथिंग टू डू विद माही एंड हमना। हाँ, ऐसा आहिस्ता आहिस्ता करके कई लोग ऐसे ही हो जाएंगे उन इनसे दोनों के कट साथ। रहे हैं, इनसे कट रहे हैं। इनसे वजिया तो कटते कट हैं। गई है, वजिया तो कट चुकी है, अनम कट चुकी हैं। एक जो नेदी हैं जो उनकी बात सुन रहे हैं। अरसलान अब क्योंकि वो वज़ीर भी हैं इसलिए उन्हें तो उन्हें बैठना भी सुनना पड़ता तो है उनसे। पड़ेगा। लेकिन लेकिन हमने वो बात कर ली ना जो अरसलान उन्हें समझा रहे थे, अपना हमना को। हमना को इतना बुरा लगा नौरीन, हमना ने कहा कि मुझे ये ओ, बहुत बुरा लगा, आपने ये क्यों कहा? बुली वर्ड का था, कोई एक बुली वर्ड नहीं, का उन्होंने था। वर्ड बुली कहा था। हाँ, बुली का था बुली अरसलान ने कहा कई था, वर्ड। बुली कहा था और बुली को बुली नहीं तो क्या क्या कहेंगे? हाँ, और क्या कहेंगे गाइस। बुली को तो बुली कहेंगे गाइस। तो और कुछ नौरीन? इस बर्थडे का तो मुझे इतना कोई वो नहीं। हाँ, वो साइमा का बहुत फनी था जब वो हंस रही थी। ये लोग तो बड़ा लड़ते हैं, ना हाँ, लड़ते हैं, जिम कितना में। लड़ते हैं लोग। कैसे लोग हैं। तो अब वो चेंज हो रही है ना, फनी साइड उनका दिखा इतना रही हैं अच्छा और अच्छा लग रहा है। अच्छा वो कौन-सी लैंग्वेज में अपना वोट माँग रही थी? सिंधी में या सराइकी में? कुछ था? हिंदी मेरे ख्याल हाँ, से। पता अब नहीं। मुझे ठीक से पहचान नहीं आ रही, लेकिन व्यूअर्स हमें कमेंट में व्यूअर्स जरूर बताएँगे कि वो बताएं। किस लैंग्वेज में। आप कमेंट्स में ऑब्वियसली जरूर वो बताएं। पंजाबी तो नहीं था, जो भी था। नहीं, वो सिंधी सराय के कुछ कमेंट्स में आप लोग बताएं हमें बलोची कि वो क्या था? साइमा के। बलोची खैर उनका नाम साइमा बलोच है, बलोची हैं क्या? ये भी बलोची में कमेंट। बोली? बलोची में बोल रही थी क्या? हाँ, कमेंट्स में बताएं साइमा कौन सी, जब एक क्वेश्चन डे है, साइमा कौन बलोची सी। होगी। कराची में काफ़ी लोग बलोची भी बोलते हैं, मैंने नोटिस किया। फिर आते हैं एपिसोड पे। माइन बादशाह आए आए थे आज टास्क हमेशा से की तरह आते हैं वो, क्यों ना आए वो? एवरीडे का उनका है। एवरीडे का उनका है। खैर वंस अ डे कर दिया काफी हद तक, आई ठीक थिंक है। आज मैं ये था टास्क की बारी आई ना। अच्छा, एक फनी चीज मुझे कहनी है आगे बढ़ने से पहले। जब ये लोग अपना तमाशा न्यूज कर रहे थे, अरसलान ने भी हिस्सा लिया, लेकिन अय्याज ने मेंशन किया था कि रात का खाना, या अरसलान ने मेंशन किया था, रात का खाना इतना खाया इन लोग ने कि सबके स्टमक अपसेट हो गए। सबके स्टमक अपसेट हो गए और शहरयार ने शरारत जो की सोडा अपने बैग्स में छुपा दिया।
तो सुबह को वो उठे हुए थे, तो उनने ये पूछा उठ के कि मेरे बैग खुले हुए, किसने मेरे बैग की तलाशी ली है? वो एक्चुअली अकील मलिक ने ली थी अरसलान यार के कहने बड़ी पे। शैतानी कर रहे हैं, शैतान है। हाँ, लेकिन आज कुछ बढ़ चढ़ के बोल रहे थे तो अच्छा लग रहा था टास्क में। हिस्सा तो लेते हैं, मैं कह आज रही हूँ सही हिस्सा बोल तो रहे थे। अरे आपने देखा लेते टेस्ट में हैं। इतनी जोर-जोर से बॉल मार रहे थे वो और नोमान, इतनी ज़ोर-ज़ोर से। मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि शेरी ने सबसे ज़्यादा ज़ोर से थ्रो किया है मेरे ख़्याल से, और नोमान ने। हाय हाय! मुझे तो अकील के लिए अफ़सोस हो रहा था। ये गेम एडिट एज़ यूजुअल हमारी क्रिएटिव टीम ये बिल्कुल है टीम नहीं। की फ़ॉल्ट थी, ये टीम की फ़ॉल्ट क्रिएटिव थी। टीम की फॉल्ट थी। ये गेम इन्होंने या तो ट्राई नहीं किया था, एज़ एन एक्सपेरिमेंट था। इट वाज़ सच अ मेस, दे डिडंट इवन नो व्हाट दे आर डूइंग। उनको खुद कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं ये मार दो, कभी कह रहे हैं वो मार दो। इन सब में अकील का बड़ा नुकसान हो गया। बड़ा नुकसान हो गया। 2.5 घंटे मार खा के उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर नोमान का हाथ टूट गया, क्या बात है? कहा हाथ कैसे उनको लगी है मारने से, या उन्हें बहुत जोर से मारा है? मारने से लगी उन्हें है। क्यों मारेंगे? अभी तो वो खड़े भी नहीं हुए थे। वही तो मैं कह रही हूँ, हाँ इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ, वो नहीं खड़े हुए थे ना, तो तो वो वो उनको बॉल फेंक मारने फेंक से के लगी। हुआ है, या वो गिर गए थे, या जोर से मारा। स्प्रेन हो गया है, क्योंकि सब लोग जख्मी थे। अब टेस्ट के बाद सब लोग को फिजियोथेरेपी के लिए जाना पड़ेगा। एडिट ये क्रिएटिव टीम की फॉल्ट है, जो है नहीं, एब्सेंट है इस साल भी, हम्म। तो उनसे ये टास्क बना नहीं। लेकिन इस सब में मैं आगा के और शेरी के साथ थी कि डिस्क्वालीफाई या तो शुरू से खेलें या डिस्क्वालीफाई करें नोमान को, मतलब हटा के। तो वो फिर से करना नहीं चाह रहे थे, पिटना नहीं चाह रहे थे अकील। तो 0 से वो नहीं करना चाहते, वो बस कह रहे थे 2.5 मुझे दे दो। घंटे वो खड़े वो हुए बस कह थे। रहे थे मुझे बस दे दो, तो हम क्यों दें? शेरी भी सही कह रहे कि हम क्यों दें, और आगा भी सही कह रहे हम क्यों दें। या तो डिस्क्वालीफाई करें बॉयज़ को, क्योंकि बाकी लोगों ने ट्राई भी नहीं किया वहाँ खड़ा होना। आगा आधा घंटे के लिए खड़े हुए और फिर वही नोमान की इंजरी हो गई थी तो वो उतर गए। तो मेरे ख्याल से आगा और शेरी सही बात पे डटे रहे। अगेन विद द गर्ल्स, वजिया एज यूजुअल गेव अप। वजिया का मुझे कहना है गाइस, शी इज गिविंग अप वे टू मच। आई डोंट नो वो इस तरह चल पाएंगी कि नहीं, वो मुझे नहीं हमेशा गिव पता, अप जब से जोया गई हैं पता नहीं क्या हुआ है उन्हें। मुझे नहीं वजिया समझ में आ रही, तो वो हर सो टेस्ट तो छोड़ रही हैं यूं, मुझे नहीं समझ में आ वेरी रही सिंपली। वो यहाँ क्यों है। कभी कह रही है मुझे गीला नहीं होना था, कभी कह रही है कि मुझे हाँ, मतलब व्हाटएवर। खैर वो गिव अप कर गई। माँ ही चीटिंग कर रही थी एज यूजुअल, बैठ रही थी, जो कि अरसलान ने देख लिया, और वो हाथों का सहारा भी ले रही थी। तो और हमना उन्हें कोई ख़ास मार भी नहीं रही थी। ऑफ कोर्स साइमा की नज़र, हमना को वो मार नहीं रही थी क्योंकि उनकी दोस्त है। नहीं नहीं, माँ ही को हमना हमना नहीं मार रही थी इतना। हाँ ये ठीक है, क्या हुआ। हाँ सही नज़र डाली साइमा ने। अगेन फिर हमना की जब बारी आई, और हमना तो चीटिंग भी करी थी, हाथ से मार रही थी। वो तो आने भी नहीं दे रही थी बॉल को, तो हाथ से मार रही थी, कोई बॉल हाथ आने से भी नहीं दे रही थी। तो ये भी चीटिंग थी। आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, आप वहाँ खड़े रह सकते हैं, आप डिफेंड नहीं कर सकते। आई तो थिंक रूल्स में ये वही साइमा कह रही थी कि वो क्या बॉल खेल रही है, कैच खेल रही है। कि वो और फिर वापस एंड मतलब में तो भेज सबकी मतलब ऑफ कोर्स माही तो उन्हें मार ही नहीं रही थी, बॉल लेके घूम रही है, कभी कहती मेरी कमर में दर्द है, कभी कुछ, और कहती है तो बॉल लेके घूम रही है, मार भी नहीं रही है। एक और तो एंड में गाइस तो इन सिर्फ कमरों साइमा के और दर्द से मैं दानिया रोता रह हूँ। गए थे, और वजिया ने भी गिव अप कर दिया, हट गई। अनम ने भी गिव अप कर दिया, हट गई। और वजिया के तो उनने मुंह पे कहा था कि आप तो हार गई, तो आपको क्या, हाँ तो आपको क्या, कोई जीते हारे खेले। जो और भी है। वाकई मजिया और बहुत तो डिसइंटरेस्टेड है। ये मतलब साइमा की फ्रस्ट्रेशन क्या कहती हैं आप नौरीन, आज सही थी कि नहीं फ्रस्ट्रेशन? कि इसमें कोई उनकी हमना को फ्रस्ट्रेशन थी अटैक ही कि नहीं कर रहा था। एक थी माही जो उन्हें अटैक नहीं कर रही थी, दूसरी दानिया थी बेचारी, वो भी मेहनत कर रही है मार मार के, उनके भी हाथों में दर्द हो रहा था। और ये साइमा लगी थी, साइमा का भी पूरा वो दिखाई थी हाथ छिला हुआ है। दिस वाज नॉट द बेस्ट टास्क तो फिर ऑर्गेनाइज्ड और डिस्क्वालीफाई हो आइडिया। गया, लेकिन अच्छा ही हुआ। वो काश कोई हमना को जोर से अटैक करता जैसे अकील को किया था। थोड़े 2 घंटे उनकी ठुकाई होनी चाहिए थी, फिर जाके डिस्क्वालीफाई होती ना अकील की तरह, तो मेरे कलेजे को तब ठंडक पड़ती। खैर, लेकिन एक बार फिर हमना अपनी चीटिंग से भी नहीं जीत सकी माही, और हमना की स्ट्रेटजी फेल।
ठीक है, फिर साइमा ने उन्हें फेल कर दिया और लड़कियों को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो मैं खुश हूँ कि साइमा भी इस मकसद में कामयाब हुई, इन लोगों को नाकामयाब कर दिया, इन बुलीज को। कामयाब कर दिया, हाँ, पुलिस को। बड़ी पता नहीं कैसी है। बुलीज एंड चीटर्स को नाकामयाब कर दिया। तो अब साइमा जो है आराम से लड़ रही है, आराम से बहस हो रही है और मेरे ख्याल से अच्छी तरह लड़ी है वो। अच्छी तरह लड़ी। दानिया शायद चाह रही थी कि हमना को जिता दें, या ऐसा लग रहा था मुझे। तानिया चाह अब एज यूजुअल सबकी फ्रेंड्स होना चाहती हैं, सबकी गुड बुक्स में आना चाहती हैं। मैं दानिया का वेट ही कर रही थी। हाँ, तो वो चाह अभी रही है वो कि वजिया की गुड मेरे बुक्स में है, ख्याल में या तो दोनों को दे देते, या अभी वजिया के वो एक गुड को नहीं बुक्स में है दानिया, अब वो साइमा की भी गुड बुक्स में है, अब वो हमना की भी गुड बुक्स में आना चाहती है। मैं कह रही हूँ, मुझे तो शक रहता ही था दानिया पे। मैं तो नहीं, शुरू वो से, हैं जो सबकी गुड बुक्स में होना हाँ, चाहती वो शुरू से मुझे लग रही थी कि वो, हैं। जी हाँ, अब मतलब जहाँ किसी ने उनको ताना भी आजमा रहा था। कौन सा ताना था वो? थाली का बैगन वाला। किसी वो ने हैं मारा थाली था। का बैगन, तो वो हैं थाली का बैगन। किसी ने मारा था, या तो मुझे मैं आई थिंक अकील से ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, वो तो मुंह चढ़ के बोलते हैं। मेरा ख्याल से या तो दोनों को दे देते या किसी को नहीं देते, नहीं, अच्छा क्योंकि हुआ, नहीं नहीं, ये टास्क ही बेकार था, डिस्क्वालीफाई। ऐसे तो टेस्ट की शुरू से ही हाँ, सिरे से मेरे ही ख्याल से बेकार। डिस्क्वालीफाई ठीक था। लेकिन गुड स्पोर्ट्समैनशिप अकील, लेकिन कल से ही वो जीत जाएं, अल्लाह करे कि वो सेफ हो जाए, उनकी मेहनत रंग लाए। अल्लाह करे उन्हें इतनी, क्योंकि एक तो ये इतनी मार फजूल खाई है। टेस्ट था, तो इनसे हो नहीं रहा है। ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं था, पता नहीं क्या था, नहीं बकवास नहीं आ फजूल। रहा था, सब लोग देखो, सब लोग इंजर्ड हो गए, पता नहीं कैसे कल टेस्ट करेंगे। आई होप ये टेस्ट फिर ना हो और अकील को दे दें, और अगर उस कहीं हमना को भी दे सकते हैं, अगर दोनों को दे दिया तो ये भी हो सकता है कि दोनों ने अब हुए थे। मुझे इंग्लैंड की व्यूअरशिप से बहुत डर लग रहा है। हाँ, तो हमना मुझे और मानी को मेरे बहुत दिन झेलना पड़ेगा। मेकर से कोई शर्म आनी चाहिए, ये मेकर्स टेस्ट यही फिर तो करते नहीं हैं ना, करना। मेकर्स यही करते हैं कि मतलब जहाँ से ज़्यादा वोट्स आ रहे हैं, जहाँ से ज़्यादा व्यूअर्स आ रहे हैं, वो फिर व्यूअरशिप हाँ, बढ़ाने के तो लिए इन लोग को रखते हैं। दोनों को दे दे, क्योंकि कल तो फन टेस्ट है ना, माइंड ब्राइट वाला है टास्क, ब्राइट ब्राइट। वाला टास्क है, ये लोग अनकट में इस बारे में बात कर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, चालाकी की है, मिस्टर ब्राइट, ताकि नाम किसी का ना पड़े, ख़ासतौर पे अयास का मिस्टर ब्राइट ना पड़े नाम, तो वो ये ब्राइट का पहले से ही कर रहे हैं टेस्ट, ताकि बाद में इल्ज़ामात ना लगें। हाँ, मिस्टर तो उन्होंने ब्राइट पहले वाला कर दिया। टेस्ट मैं ऐसे कहूंगी, वैसे चाहे वो कहें ना कहें, ये मिस्टर ब्राइट वाला टेस्ट है कल। ये मिस्टर ब्राइट वाला टास्क है, मेरे ख्याल से इसमें अय्याज को धो धो के उनको शाइन करेंगे, क्योंकि वो डल है। डल है आज, वो न्यूज तो कर रहे हैं, माइंड न्यूज कर रहे मेरे थे ख्याल आज से भी, वो फिर मानी। भी डल हैं और बोरिंग है मेरे लिए। इनसे मेहनत ज़्यादा अकील कर रहे हैं, आगा कर रहे हैं, हम्म जुनैद भी ज़्यादा कर रहे हैं इनसे, इनसे तो ज़्यादा ही कर रहे हैं। कच्चे हैं कान के, कभी लड़कियों में बैठते हैं। कान के कच्चे ने एक तो सुनते नहीं, लड़कियों वो में भी वो ये लड़के अगर वो इतने कान के कच्चे हैं, बहन, लड़कियों में बैठना छोड़ दो, अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो एक कान से सुनते हैं, दूसरी कान में पहुंच जाते हैं कि एक कान से मैंने सुना है, कान कच्चे हैं मेरे, और फिर फौरन है बहन तुमने ऐसा कहा, मतलब बिल्कुल जुनैद, औरतों में बैठना बंद कर दें, क्योंकि वो बहुत इजी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। इजीली हो जाते हैं। तो थोड़ा देखते हैं कल लड़कों का के साथ फैसला चिल क्या करें। रहता है। का इस टेस्ट को कराएं तो ना शर्मिंदा हो, शर्मिंदगी के मारे फिर ये टास्क ना करें, बेहुदा टास्क, तो बस ये डिसीजन नौई क्या सुना दें लगता बस। है कि इतनी इंजरी बढ़ गई, नुमान को निकाल दें, नोमान को गमला दे दें, गमला शायद दे इसे दें, शायद गमला देते हैं, इनकॉग्निटो जो का जो इनकॉग्निटो कह रहे थे ना उस दिन, जो गमला दे उनका दें हम। उनकी दुआ लगता है, इनकॉग्निटो आपकी दुआ कबूल हो रही है तो फिर जल्दी। गमला मिल जाएगा लगता है नोमान को, क्योंकि अब तो मेरे ख्याल उनकी से दे देना काफी चाहिए, वो सीरियस अब है। जाएं वाएं हॉस्पिटल वगैरह जाएं, अपना कैस्ट वेस्ट लगाएं, मतलब ना हाँ, इलाज बस उन्हें वगैरह कराएं, आप जाएं, वैसे भी आपका कोई काम नहीं था, इज्जत से जाएं। इज्जत से जाएं गमला लेके। अच्छा, ड्यूटीज भी आज थोड़ी चेंज हुई हैं, लेकिन कोई मसला नहीं हुआ, सब लोग ठीक थे। हम्म और ड्यूटीज भी चेंज हुई हैं घर की। हम्म कुकिंग टीम क्लीनिंग कर रही है, और शायद क्लीनिंग टीम कुकिंग कर रही है, इस टाइप का कुछ हुआ है, कुछ चेंजेस हुए हैं घर में। हम्म एक मिनट के लिए मैं सोच रही थी कि साइमा कुछ कहना, लेकिन वो समझ गई कि नहीं, अच्छा वो कह रही वैक्यूम थी, वाला है, लग वैक्यूम रहा था कि वाला अब फड्डा हुआ, अब मशीन फड्डा वाला। हुआ।
कि मैं मैं सोच वैक्यूम रही करूँगी, थी मेरी आ रहा कमर है टूट आ रहा गई है तो मुझे नहीं आया। डस्टिंग दे दें, मुझे डस्टिंग दे दें, मतलब मैं बस सोच ही रही थी। लेकिन साइमा ने वादा किया है वज़ीर से कि वो उन्हें तंग नहीं करेंगी, वो नहीं करेंगी। मैं सोच रही थी आने वाला है, नहीं आया वो बाल नहीं, जो आ जाता है नहीं, साइमा में, नहीं आया। साइमा ने अपना वर्ड रखा, आई एम सो ग्लैड। और ज़बान उन्होंने की कहा पक्की हैं। पेट्रोल वाला मशीन वाला है झाड़ू, मतलब तो मशीन वाला अब है। साइमा भी ज़रा चुप-चुप थी, तो आज का दिन थोड़ा-सा बोरिंग गया और आज के एपिसोड इस टेस्ट की वज़ह से बहुत बकवास हो गया था। टैक्स की वजह से मुझे तो बहुत बकवास, इतना बेहुदा टैक्स है, ना कोई लेकिन मुझे करना अफ़सोस पड़े सारे ना कंटेस्टेंट्स ऑर्गेनाइज। वाक़ई में सारे कंटेस्टेंट्स नौरीन बिल्कुल इंजर्ड हो गए, पता नहीं क्या होगा उनका कल। इसलिए तो फिर वो दिया खैर यार, get a team guys, get a creative team, you don't have a creative team। जो ये ईमाना के कह रही थी ना कि इतने लोग लगे रहते हैं रात रात भर, खाते नहीं है सोते नहीं है, कौन है वो लोग और कर क्या रहे हैं? तो खाते नहीं है, सोते नहीं है ना, तो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है यानी मुझे कि। लगता है क्रिएटिव टीम आप खाना पीना शुरू करें और सोना, ताकि आपका दिमाग में से क्रिएटिविटी निकले। क्या दरअसल में बकवास। एक ही पूरी शिफ्ट में एक ही क्रू है ना, तो मेरे ख्याल से आप 2 क्रू करें, एक नाइट शिफ्ट लगाएँ, एक डे शिफ्ट लगाएँ ताकि एक दूसरे को ब्रेक दें। आप जब नाइट शिफ्ट छुट्टी करके जाएँ, नाश्ता-वाश्ता करके सो जाएँ, खा पी के आएँ और फिर रात की शिफ्ट फिर खाना-वाना खाएँ, मतलब देखें। मेरे ख्याल से लोग ज़्यादा होने चाहिए इनकी क्रिएटिव टीम में, थक रहे हैं, क्रू वालों को कुछ दिमाग नहीं है, कुछ दिमाग नहीं है, बस उनका उन्हें छोड़ फंक्शन नहीं हो रहा देते है। हैं, इनको करने दो जो इनको करना है, बस जी छोड़ हाँ, दो इन्हें, कोई ना सर ना पैर। ना। तो देखते हैं क्या डिसीजन होता है, आप लोग भी हमें कमेंट्स में बताएं कि टास्क आप लोग को कैसा लगा। अकील को सेव होना चाहिए, हमना को सेव होना चाहिए, नहीं, हमना को तो खैर नहीं होना चाहिए, अकील को सेव होना चाहिए नेक्स्ट टास्क में। नोमान को गमला मिलना चाहिए नोमान को क्योंकि अब गमला तो मिलना उनकी चाहिए। इंजरी हो गई है। और माइन आपकी फेवरेट ईमान को गमला मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा क्योंकि वो वो सेव है, सेव है वो तो इसलिए। सेव है, फ़ज़ूल में अरसलान ने उन्हें सेव कर दिया, जबकि दानिया हो सकती थी। खैर, वो कुकिंग टीम में है ना, किचन तो संभाल रही है, कुछ तो उनका पर्पस है ना घर में अच्छा किचन उन्हें सब। चावल बनाने नहीं आते, उनसे ये भी बात कर रहे थे कि आलू की तहरी बना ले, वो कहती नहीं मैं चावल नहीं बना सकती। अब तो किसी को कुछ आता है नहीं इस घर में, ना कोई काम नहीं, कुछ नहीं, करना ईमान चाहता रोटियाँ खूब बनाती है, रोटियाँ बना रही है। बैंगन आलू बना रही है जिसमें वो अरवी डाल दी थी उन्होंने। है। दैट साउंड्स वियर्ड। खैर खैर, वजिया ने आज कहा था खाना कुछ कच्चा-पक्का था। वजिया में, और गाइस वजिया का भी आप लोग कमेंट्स में बताएं, वो बहुत ज्यादा डल हो चुकी हैं, शी सीम्स डिसइंटरेस्टेड इन द गेम, डल शी गिव अप। शी गिव अप एंड वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती मतलब किसी चीज में। स्पोर्ट्समैनशिप तो खत्म हो चुकी है उनकी बिल्कुल। मुझे तो वजिया नहीं समझ में आ रही है, आप उनका लोग इसके बारे स्पिरिट में बिल्कुल खत्म। हाँ, वैसे उन्हें घर में बहुत पसंद किया जा रहा है। आई थिंक बॉयज़ में वो बहुत फेवरेट हैं। वजिया को हम्म, बहुत पसंद किया जा रहा है। बॉयज़ आगे-पीछे उनके होते हैं हाँ वो मैं समझ सकती हूँ क्यों, और हर लेकिन कोई बेचारी अनम की टाँग खींचता रहता है बॉयज़ में, ख़ास तौर पे दैट्स, अकील अकील हाँ, लेकिन वो शुरू से खींच रहे हैं और वो भी खींचती है उनकी टांग, और वो लोग एक और दूसरे को भी जुनैद भी। रहते हैं। और जुनैद और वो तो बहन-भाई की तरह लड़ते ही रहते हैं। वो तो बहन भाई की तरह लड़ते हैं, लेकिन हमना से थोड़ी दूरी बना लें जुनेद आप। नहीं, वो नहीं बना सकते। वो इधर उधर होते रहेंगे, ऐसे भी लोग चाहेंगे ना हमें माइन पे। अनम ने कहा था ना अगर आप इसी तरह हमना और माही में बैठते बैठे रहे तो आप भी निकल जाएँगे। इसी तरह हमें भी तो एंटरटेनमेंट लिए इस टाइप के लोग भी होने चाहिए हर इधर तरह उधर का हमारी। कैरेक्टर होना चाहिए। पर ऐसा ये कैसे सारे भी है। कैरेक्टर्स नोमान और अयाज से तो बेहतर ही है और मानी और ईमान। ओह, हाँ ये देखा, मानी भी, हाँ भी जाहिर है सनी बोले किसी चीज में, ऑफ कोर्स वो उनको उनको सुपरवाइज डाँट भी करते हैं, और पिटी थी एक्चुअली वो बादशाह हिस्सा से लेके डाँट भी पिटी थी। वो सुपरवाइज करते हैं टास्क वगैरह में, मतलब अपनी टिप्पणी देते हैं, मेरे ख़्याल कमेंटरी से करते हैं। मानी और हमना की एमजी भी है क्योंकि वो इंग्लैंड से आए। उन दोनों की तो, उनकी तो होगी एमजी, मेरी ये मानी समझ की। में नहीं आ रहा है कि अगर इनकी भी एमजी है और ईमान जी की भी एमजी है, तो बली का बकरा अब कौन बनने वाला है? चलो, नोमान को तो आप गमला पकड़ा दें इंजरी हमने के लिए, पकड़ा दें क्योंकि उनकी इंजरी भी, अब तो इंजरी भी हो लेकिन गई है। अब कौन बली का बकरा है रह गया है? अयाज़ रह गए हैं, नहीं अयाज़ तो ख़ैर पर्ची है वो तो नहीं। वो रह गए हैं अपना आगा मुझे लग रहा है नेक्स्ट।
आगा की बल्ली जाएगी, हालांकि आगा स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। अगर उनको एक तो स्क्रीन टाइम नहीं मिलता, या तो क्योंकि दिखा वो नहीं रहे बहुत हैं इंटेलेक्चुअल मेरे है। एक्चुअली आगा बहुत इंटेलेक्चुअल है। आप पे अटेंशन करें तो हर चीज़ पे नज़र रखते हैं। यहाँ से हाँ, लेकिन जुनैद एयरवाई बख्श वाली आगा कभी। को आगे नहीं लाना चाहते, हाँ, ऐसा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है। अकील का भी स्क्रीन टाइम कम है। नहीं, शुरू लेकिन में अकील के बेहतर हालात है क्योंकि उन्हें पब्लिक वोटिंग फिर भी मिल रही पब्लिक है। वोटिंग बहुत मिल रही है अकील को। मुझे जुनैद और आगा की लग रहा है बलि चढ़ने वाली है। हाँ, नेक्स्ट ये दोनों है, और ये अब दोनों लड़के ही हो शायद, क्योंकि लड़कियां तो दो निकली थी अभी। हुँ, तो आपको अनफॉर्चुनेटली अभी ईमान जी और हमना को दोनों को देखना पड़ेगा आपको। अच्छा, और मानी को भी। और मानी को भी, उफ मानी इन को इन भी। लोगों के एमजीज़ हैं, ये करवा के आएँ। हाँ, तो हुँ। प्रिडिक्शंस आप लोग भी करें। आपको क्या लगता है इस हफ्ते कौन निकलेगा? अभी है थोड़ा टाइम, तो टास्क्स और होंगे, सेफ्टी टास्क। ठीक है ना, ऐसे ही फॉर फन कमेंट करें किसको निकलना चाहिए, एंड देन लाइक द वीडियो गाइस, शेयर द वीडियो, subscribe to our channel, hit the bell icon, and we'll see you guys tomorrow. सी यू टुमारो।